मोटिवेटेड रहना, हर वक्त पॉजिटिव बोलना, आग की तरह आना, इसमें से कोई भी माइंडसेट की बात नहीं है, ये प्रोग्रामिंग है, समझ रहे हो। इससे उसका धंधा चल रहा हो सकता है, ये उसको सिखाई गई हो सकती है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ये कौन सी पावर है, ऑरा की वजह से आई हुई, ट्रेंड है वो, वेल ट्रेंड, ऑरा की वजह से आई हुई पावर। एग्जाम्पल दिया ना आपको कि अगर 10 बंदों के साथ खड़े होके आपने मार दिया तो क्या मार दिया, समझ रहे हो। मुद्दा आपकी असलियत कब पता चलेगी, इन टफ टाइम्स, समझ रहे हो। तो टफ टाइम क्या होते हैं, इस टाइम को थोड़ा सा समझो। दोनों ही चीज टफ है। अनीश भाई, अगर आप पे 10 लाख रुपए इकट्ठे नहीं हो रहे और एक महीने में 10 लाख के 10 करोड़ रुपए हो रहे हैं, तो क्या आपके लिए टाइम टफ नहीं है। कितना टफ टाइम है यार, न रात की पता ना दिन का होश। हालांकि कुछ नुकसान नहीं हो रहा आपका, टफ टाइम कैसे आ गया, नुकसान तो कुछ हो नहीं रहा, कमाई तो उतने की उतनी ही है, प्रेशर आ गया। ऐसा है। 4-4 बंदे रिकॉर्ड मत करो, इस बैटरी को सेव करो, समझ रहे हो। ये तो लिंक मिल ही जाएगा। जो टाइम है उसमें क्या कमी आई, ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो कमाई हो रही थी वो खत्म हो गई, पर आप बहुत ज्यादा टफ टाइम में जियोगे, समझ रहे हो। वो टफ टाइम क्यों है बताओ। वो एक इमेजिनेशन कर ली ना कि यार ये वो जो टफ टाइम है ना, पॉसिबिलिटी की तरफ भागने लग गए ना। हाँ, वो जो टफ टाइम है ना, वो आपकी परमात्मा पे विश्वास की कमी। जितना नुकसान वो टफ टाइम देगा, उतना नुकसान जीवन में और कोई नहीं देगा। 2 एग्जांपल दिए थे मैंने आपको। एकदम से कॉल आती है कि आउट ऑफ द ब्लू मून कोई 10 लाख रुपए लगा के 10 करोड़ रुपए की कमाई होनी, उसमें आप 5% हिले। आपको ऐसे लग रहा है कि आप 5% हिले, पर मैं उस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि चलो 5% तो दिखा। मैं तो बड़ा जेन्युइन आंसर दिया, फिर मैं तो फिर ही आप समझ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आप 5% हिले और 3% हिले, ठीक है ना, हिले बहुत ज्यादा, पर जितना पकड़ में आ रहा है वो तो पकड़े, समझ रहे हो, उससे ही आगे बढ़ेंगे। तो 5% जो हिले, इस हिलते साथ विचार आया, ये मौका दोबारा नहीं नहीं आएगा, ये सोने नहीं देगा। उसके साथ जुड़ गए होप। दूसरी एनर्जी आपने कहाँ खर्च करी, पेन और प्लेजर में, इकट्ठा करने में। गाड़ी भी ले लेंगे वर्मा जी। विचार आया भाई, पहले मेरे को तो कोई और इकट्ठा विचार करने आया। में, फिर उसका खर्चा करने में। मेरे को तो ये विचार नहीं आया। क्या आया, मैंने देखा 2 जगह जुगाड़ लगाया, नहीं हुआ, मतलब छोड़, जब जुगाड़ ही नहीं लगे ना, टेंशन क्यों लेनी, छोड़, मिट्टी मार, साइड पे हो गया। नहीं ये अभी ये एक्चुअली में नहीं हो रहा ना, इसलिए साइड पे हो गए। जब वो बुराए भाई कहेगा कि मेरे अरेंज हो गए, साथ साथ घूमते थे स्कूटी पे, कल ग्रुप में एक मैसेज डलवा दो ना भाई साहब वो से, आपने ये स्कीम आई है अपने आप है, समझ रहे हो। आगे और जब पता चलेगा कि वर्मा जी कह रहे हैं कि मैं तो ये 4 चीजें कर लूंगा भाई 10 कौके से, हाँ नहीं, मैं ये सोच रहा कि 10 थी होते, चल 5 का कर ले, 5 तो आएंगे। नहीं आप समझे नहीं, हमने उस चीज को फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना, अपने आप को अंदर से ढूंढना है। सबसे पहला ये मौका दोबारा नहीं आएगा। इस एक शब्द से आप क्या कह रहे हो कि परमात्मा नहीं देता, मौका देता है। यू आर फेल। ये परमात्मा ने टेस्ट करा, ऐसे खजाना लेके आया था कि चल दे देता हूँ अपने बच्चे को। जैसे एक पति आया, उसको लगा बीवी लॉयल है, 2-4 उसके नाम पे वो रजिस्ट्री कर रहा था और चैट पे देख लिया कि किसी से गुफ्तगू चल रही, कर देगा, वापसी चला जाएगा। तो हमने कसम 36 बना रखी, समझ रहे हो। कसम एक होना चाहिए और बाकी सारे कौन है, उस कसम के रिलेटिव। आपका कुछ मतलब नहीं है भैया, आपने शादी करी, रीमा के रिलेटिव है ना, जब तक रीमा के साथ है तब तक आपके साथ है। एक वो गैप बना हुआ है, सबके साथ यही है ना, एक गैप। भैया तेरे से है, क्या बोलते हैं, तेरे से है, ऐसी बोलते हैं ना।
और हम क्या कर रहे हैं, जो परमात्मा से है उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, कर लो डायरेक्ट। कंपन देखो कहां फेल हो रहे हैं हम सब। मैं ये देखता हूं इसलिए तुम्हें बता पा रहा हूं। मैं हर बार परमात्मा मुझे ऐसी स्कीमें देता रहता है और फिर मैं पूरा दिन लगा रहता हूं। अभी उसके साथ शादी पे गया, कोई 4 चीजें चल रही थी, मैं अंदर गाड़ी में जाके बैठ गया, कह रहे क्या कर रहा है भाई, मैंने कहा रुक यार कुछ लिखना रहता है। समझ रहे हो? तो सबसे पहला ये मौका दोबारा नहीं आएगा, ठीक है। यहां तुम फेल हो गए कि मौका देता है। तुम्हारे को कितने % ये लग रहा है कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा? आप समझ रहे हो? जितना % तुम्हें ये लग रहा है कि ये मौका दोबारा नहीं आएगा, उतना % तुम्हारे को मौके पे यकीन है, परमात्मा पे नहीं। ठीक। दूसरी बात, होप। होप का मतलब क्या है? होप का मतलब है, होप फॉर, हर एक आदमी को होप फॉर हैप्पीनेस है। ये 10 करोड़ की जो आप होप रख रहे हो, इस होप से हैप्पीनेस खरीदनी है आपको। समझ रहे हो? वो हैप्पीनेस बीवी को कुछ दे के है, बच्चों का फ्यूचर सोच के है, कुछ भी है। होप किसकी होती है हमेशा? हैप्पीनेस। होप फॉर प्लेजर है। यानी ये जितनी होगी, इस एक बात के साथ जब होप जुड़ी, क्योंकि ड्रीम तो आ जाता है, उस ड्रीम ने जितनी आपको हैप्पीनेस, होप फॉर हैप्पीनेस आपके अंदर 0 आउट ऑफ 10 में जितनी थी, उतने आप अभी सैड हो। जो खुशी हम ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी वो अंदर से कमी है। वो आप, हर आदमी के लिए 10 करोड़ रुपए की वैल्यू सेम नहीं है। समझ रहे हो? तो आप एक चंक ऑफ अमाउंट समझो, किसी के लिए 10 करोड़ होगा, किसी के लिए 50 करोड़ होगा, किसी के लिए 100 करोड़ होगा। समझ रहे हो? उस अमाउंट से आपकी खुशी में कितनी बढ़ोतरी होती है? आंख बंद करो और ये मुझे बताओ। एक अमाउंट है कि वो चाहे 10 करोड़ हो, 50 करोड़ हो, 100 करोड़ हो, अगर ये जेब में आ गया तो आपकी खुशी में कितनी बढ़ोतरी हो रही है? 3। ये अब पता चल गया ना, तो 3 आ रही है। समझ रहे हो? नहीं, देखो खुशी में मतलब मेरा, मैं क्या देख पा रही हूँ कि 10। तो आप 10% सैड हो। अगर एक, इसको ऐसे समझो कि एक खाली मैदान है, उसमें 10 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं, 10 गाड़ी खड़ी होने की कैपेसिटी है, और मैं तेरे से पूछूं अनीश तेरे घर में कितनी गाड़ी खड़ी हो जाएगी? तू कहेगा भाई 10 खड़ी हो जाएगी। तो अभी घर में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं? आप समझ रहे हो मुद्दा? मुद्दा समझ रहे हो? कहां फेल हो रहे हो? ये मुद्दा कहीं नहीं समझाएगा कोई संदीप महेश्वरी, कोई सोनू शर्मा नहीं समझाएगा। होप किस चीज की होती है? होप फॉर हैप्पीनेस होती है। अब वो होप जितनी ज्यादा जागी, उतने आप सैड हो। पहले में आपके अंदर क्या था? समान पे भरोसा था, यानी परमात्मा पर विश्वास नहीं। दूसरा क्या है? सैडनेस। और सुनो, तीसरी चीज कहां गिर गए? ये जो होप है, ये होप बॉडी से बाहर जाने नहीं देगा। क्यों? 24/7 आपके शब्द होंगे। मैं अनीश से कहूंगा भाई चल रहे हैं, कह रहा 3 महीने रुक जा, जहां तू आवाज करेगा वहां चल। What is the difference between hope and possibilities? अभी बताता हूं। होप और पॉसिबिलिटी दोनों एक ही चीज तो है। पॉसिबिलिटी से भी तो आप होप ही रखते हो, और मैं कह रहा हूं होप भी परमात्मा से होनी चाहिए ना। गाड़ी हटाने के लिए